5. Communicate to make a difference. कम्युनिकेट ऐसा करें कि जो रिजल्ट दे। हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका यदि कुछ मतलब ना निकले, किसी का उससे भला ना हो, आपका अपना भला ना हो, तो ऐसे कम्युनिकेट करके क्या फायदा। कम्युनिकेशन एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा इक्विपमेंट और टूल्स है जिससे बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि हमें जो हमारे दिमाग में कचरा है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। जो कंप्लेन है, गुस्सा है, अपनी जीतने की लालसा है, उस सबको बाहर निकालना होगा। बराबरी के स्टेज पर आप कम्युनिकेट कर पाते हो। जब आप संवाद करते हो तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और बड़ा से बड़ा लक्ष्य पहुंचा जा सकता है। आज मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, हो सकता है इस संवाद की इतनी ताकत हो कि पूरा का पूरा देश विकसित हो जाए। वो कम्युनिकेशन से हो सकता है। तो कम्युनिकेट ऐसा करें आप जिससे कि समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ऐसा कम्युनिकेशन कैसे हो, इसके लिए 3 गुण होने चाहिए। पहला, उस कम्युनिकेशन में इंटेग्रिटी हो, अर्थात वननेस हो, अर्थात ऐक्य हो, बराबरी की बात हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ऐसा हो जिसमें जिम्मेदारी हो, यह नहीं कि ब्लेम हो। इंडिया और पाकिस्तान की बात है, हम यदि ब्लेम करेंगे कि तुम खराब हो, हम अच्छे हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन से कुछ फायदा नहीं होने वाला। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो। उसी तरह से देश में यदि एक पार्टी दूसरे पार्टी को खराब बताए और खुद को अच्छा बोले, तो इस कम्युनिकेशन में कोई फायदा नहीं है। टीवी में जब डिबेट्स होते हैं डिफरेंट स्पोक्स पर्सन के बीच में, वो स्पोक्स पर्सन अच्छा माना जाता है जो दूसरे की बुराई बताने के बदले अपनी अच्छाई बताए। और तीसरा, जेनरॉसिटी। आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो जिसमें बड़प्पन हो, बड़े दिल की बात हो। आतंक की बात हम करते हैं, मुंबई अटैक की बात करते हैं, तो हमें पेशावर में जो बच्चों की मौत हुई वो भी बात करनी होगी। क्योंकि बच्चे किसी भी देश के केवल बच्चे नहीं होते, बच्चे पूरी मानवता के होते हैं। बच्चे केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान और ब्रिटेन और अमेरिका के नहीं होते। बच्चे इस पृथ्वी पर गिफ्ट हैं सबके। और इसीलिए उन बच्चों की मौत न केवल पाकिस्तान के हुक्मरानों से प्रश्न करती है, बल्कि हमारी पीढ़ी से भी प्रश्न करती है कि आपके संवाद में क्या कमी रह गई कि आतंकियों की गोली हमारे सर को पार कर गई। आपने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नति कर ली, इन कम्युनिकेशन में इतनी उन्नति नहीं कर सकी कि उन आतंकियों से बात कर सकते और हमें जीने का अधिकार दे सकते। क्या गलती थी हमारी? उनका प्रश्न जायज है। क्या गलती थी हमारी कि हमें आतंकियों की गोलियों का सामना करना पड़ा? पूरी पीढ़ी से सवाल है ये, पूरी मानवता से सवाल है ये। केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है दोस्त। उन सारे बच्चों की मौत हमसे प्रश्न पूछती रहेगी जब तक हम अपने कम्युनिकेशन में कुछ आविष्कार न कर लें। तो हम जब भी बात करेंगे आतंकी की, तो हम उन बच्चों के लिए भी लड़ेंगे, और लड़ने से ज्यादा हम संवाद करेंगे। क्या हम कुछ ऐसा विकसित नहीं कर सकते कि नक्सलाइट भी अपनी बात को रख सके, पहुंचा सके हमारे बात? क्या हमारे लिए कहना जरूरी है कि पहले घुटने टेको, नीचे बैठो, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे? यह कौन सा संवाद का तरीका है? हमारे पास फोर्स है, मशीनरी है, गन है, पुलिस है, मिलिट्री है, तो हम उसको पहले जमीन में दफा देंगे, फिर हम उससे बात करेंगे? मतलब क्या बात होगी साहब? संवाद करना है तो बराबरी का जगह दो, उसकी बात कहने का मौका दो उसको। बात निकलेगी तो
रास्ता निकलेगा साहब। थोड़ा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, जनरोसिटी लाना ही पड़ेगा। और जब हमारे संवाद में इंटेग्रिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जनरोसिटी आती है, तो संवाद होता है। दोस्तों, तो ये है हमारा हैबिट नंबर 5, कम्युनिकेट टू मेक ए डिफरेंस। इसमें फिर क्वेश्चंस है, आप इसमें देख सकते हैं कि कहां पर जनरोसिटी की कमी है हमारे अंदर, कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, कहां इंटेग्रिटी की कमी है। और उसको जो ही हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे कम्युनिकेशन में धार आएगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा।